मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। कत्ल, रेप, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, नोटिस और इसके बाद खामोशी। शायद वतन अज़ीज़ में हमारे लिए सिर्फ यही कुछ सुनना और यही कुछ देखना बाकी रह गया है। इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए जापान से मैं हूं आपका होस्ट सैयद आरिफ हुसैन और एक नए व्लॉग के साथ, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के गुज़श्ता चंद दिनों में हाईलाइटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये चंद दिनों की बात नहीं है सामी। अगर आप देखें तो ये पिछले कई सालों से, जब जितना कि मेरा हाफजा है या जब से मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, ये तब से होता आ रहा है। और आज जो बात करनी है, जो कि एक साल गुज़श्ता मैंने आके जापान से सीखी है, मैं उस टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगा। कल आपने देखा कि मोटरवे पर एक जो है वो खातून का रेप किया गया, उससे पहले एक बच्ची को जला दिया गया, उससे पहले हमने बहुत सारे वाक़यात ज़्यादतियों के देखे हैं बच्चों को। हमारे डिस्ट्रिक्ट भक्कर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसे हुआ है कि कत्ल कर दिया गया, और मल्टीपल वाक़यात। और इसके बाद फ़ौरन जैसे ये वाक़या होता है सोशल मीडिया पे, हम क्योंकि नॉर्मली हमारे पास टाइम होता है और हम एक ट्रेंड फॉलोअर्स बन चुके हैं, उसमें ट्रेंड करता है और फ़ौरन जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर नोटिस लेते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं कि जी इसको इंसाफ मिलेगा। और चंद दिनों क्या, आजकल तो एक ही दिन के बाद नेक्स्ट डे एक नया ट्रेंड चलता है और वो ट्रेंड हम भूल चुके होते हैं और हमें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। कल से जब से ये वाक़या हुआ है तो इस वक्त आ रहा है कि हैंग दी रेपिस्ट। मैं इससे स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री क्यों करता हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके सामने जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में हम एक बहुत गलत अप्रोच पे काम कर रहे हैं, यानी एक वाक़या को हाईलाइट करते हैं। और मुझे अब एक साल जापान के अंदर होने वाला है, आप यकीन करें यहाँ पे वाक़यात हुए होंगे, बारिशें आई हैं, टाइफून्स आए हैं, मामलात हुए हैं, यानी हर तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते होंगे। लेकिन इसमें ना तो किसी चीफ मिनिस्टर को नोटिस लेने की ज़रूरत होती है, ना प्राइम मिनिस्टर को होती है, क्योंकि इनके इदारे फ़ाल हैं। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का इशू जो है वो हमारे इदारे ही काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जब इदारे काम और कानून रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त एक डिमांड हम कर रहे हैं कि जी इनको हैंग करें, आप यकीन करें, आप ये हैंग वाला कानून भी लगा दें, लेकिन जब तक आपका सिस्टम करप्ट है, आपके सिस्टम की डेफिशिएंसीज हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो होगा क्या कि वो जो माफियाज हैं वो फाइनली बच जाएंगे और हो सकता है किसी गरीब को आप जो है वो बेशक फांसी दे दें। तो जो मेन चीज़ है, हम शायद काज के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा, ये फैक्ट्स हैं एक्चुअली। आप देख रहे हैं ये सिस्टम के अंदर होना है। ये तो एक वाक़या हाईलाइट हुआ, इस तरह के कई वाक़यात एक दिन में आपके अंदर मुख्तलिफ आप देख लें, स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर, ओवरऑल वैसे हो रहे हैं। तो हमारा अलमिया क्या है कि हम उसके फैक्ट को देख के, हम क्योंकि जज्बाती कौम बन चुके हैं तो जज्बात में बह जाते हैं कि जी बस इनको हैंग करें, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन हैंग करना नहीं है। अगर आप कल वाले वाक़े को देखते हैं, आप ज़ैनब को देखते हैं, या इस तरह के जितने वाक़यात हो चुके हैं, जितने बच्चियों को जलाया गया है, रेप किया गया है, मामला है रूल ऑफ लॉ का। पाकिस्तान के अंदर जब तक आप रूल ऑफ लॉ, अब मैं जापान के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि इदारे फॉल हैं तो किसी को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भी देख रहा था जी, गवर्नर साहब पहुँच गए जी, 10 लाख रुपया पीटीआई के फैन ने उसको चढ़ा दिया है कि जी उसने कहा है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक। वो भाई, गवर्नर का काम इंसाफ देना नहीं है, इमरान खान का काम इंसाफ देना नहीं है, चीफ मिनिस्टर का काम इंसाफ देना नहीं है। इंसाफ किसने देना है? इंसाफ आपके इदारों ने देना है। आप अपने इदारों को ठीक करें, वो इदारे जब, और जुडिशल सिस्टम जब उसके अंदर जाएगा, आपके तो इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही होती, आप तो प्रूफ ही ठीक पूरी तरह से नहीं देंगे। अब अगर इसी वाक़े को आप देख लें, कल को वही लोग अगर वो बासर हुए तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर असरअंदाज होंगे, गलत रिपोर्ट्स बनेगी, प्रेशराइज किया जाएगा फैमिली को। जापान के अंदर इस वक्त 99% कन्विक्शन रेट है। मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, यानी फर्द जुर्म जिसमें 99% है। अब आप कंपेरिजन करें कि फर्द जुर्म ही जब आपके मुल्क में आयत किसी पे नहीं होता तो आगे तो यहाँ पे कन्विक्शंस होती हैं प्रॉपर। और मैं जब यहाँ पे द डे आई अराइव्ड इन जापान, मुझे पहली ओरिएंटेशन सेरेमनी में क्लैरिटी के साथ बताया गया कि आपकी हैरेसमेंट लॉज, आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर अगर किसी औरत को आप छेड़ते हैं तो 25 साल तक आपकी कैद है। तो क्या आप ऐसे कंट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑल्दो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर होते हैं, बट आपका जो लॉ है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, चाहे आप यहाँ के जो है वो क्राउन प्रिंस के बेटे हैं, अगर आपने गलती की है तो कानून हरकत में आएगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, बजाय इसके कि इन मूवमेंट्स पे हम ये जज्बाती किस्म के नारे लगाएं जो कि हम एक दिन बाद भूल जाते हैं, हमें अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमें पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें फ़ाल इदारे चाहिए, हमें मुतहर्रिक इदारे चाहिए, और हमें एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो ज़ैनब
کی عصمت دری ہوتی رہے گی، یہ کل والے واقعات یہ ریپیٹیٹیولی ہوتے رہیں گے، تو ہمیں جو کچھ میں نے یہاں سے جاپان سے لرن کیا ہے وہ یہی ہے کہ سخت قسم کے آپ کے قوانین اور قوانین کے اوپر عمل درآمد کے لیے ادارے بنائیں۔ یہ جو ڈھکوسلے چھوڑے جاتے ہیں کہ میں فلاں قطر سے آ کے چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہے، یا ابھی چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ابھی میں دیکھ رہا تھا جی CCPO صاحب پہنچ گئے ہیں جی چیف منسٹر، یہ ساری کی ساری 2 نمبر، یہ ہم کاز کے اوپر ایفیکٹس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اصل پرابلم پھر بھی رہے گی، چیف منسٹر چاہے 1000 نوٹس لیتا رہے، وہ ہے آپ کے بااثر ادارے، رول آف لا۔ تو اگر آپ نے اس طرح کے واقعات کو ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کے اندر رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں، تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن ہم سیفسٹ سٹیز ان دی ورلڈ کی لسٹ میں، جس طرح جاپان ہے یہ پچھلے 12 سالوں سے ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر ہے جو سیفسٹ ان دی ورلڈ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ کیا ہے کہ ان کے قانون کی عمر درآمد ہے، کنوکشن ریٹ ہے، جو کوئی بھی کنوکٹ کرتا ہے اس کی جو بھی وہ جہاں سے بھی بلانگ کرتا ہے، جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، جس کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، اس کے اوپر کنوکشن عائد ہوتی ہیں اور اس کو پراپر سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو تب میرے خیال میں انشاءاللہ پاکستان بھی ان کنٹریز کی لسٹ میں آئے گا، ادروائز یہ واقعات ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔